हर हर महादेव। नई सुबह की नई शुरुआत हो गई है बहुत ही ठंडे मौसम के साथ। और आज हम थोड़े जल्दी उठ गए थे, सूरज भी नहीं आया अभी तक। और हम मम्मी के साथ ऊपर आ गए थे क्योंकि मम्मी सुबह सुबह कपड़े धो के छत में सुखाने आ गई थी। धूप भी नहीं आई है अभी। आव्या को भी साथ लेके आए थे क्योंकि उसे जहाँ मैं जाऊँगी वहीं जाना है। उसको पूरा पैक करके साथ लेके आए थे, लेकिन उसको बस अभी चलना नहीं है, उसको सिर्फ गोदी में सब चीज़ें एंजॉय करनी है। इसकी बहुत आदत ख़राब हो गई है। फिर चाय बनाई। दिल्ली में थी तब तुमको चाय पीने का इतना शौक नहीं था, लेकिन अब यहाँ तो बस सुबह शाम चाय 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 हो रही है मेरी। विराज भी उठ गया था और विराज को देखा मामा की गोदी में, तो आव्या को भी जाना था, तो दोनों मामा की गोदी में चढ़ गए हैं। मैं और मेरी बहन लग गए हैं अब नाश्ता बनाने में। नाश्ता बनाते बनाते गप्पे मारने का मज़ा ही अलग है, पता ही नहीं चलता कोई काम। नाश्ता बना के नाश्ता किया और धूप भी आ गई थी। फिर हम लोग सब छत में चले गए और छत में हम लोग गए हैं चूक खाने। चूक की तैयारी चल रही है। पहाड़ी लोगों को चूक पता होगा, और जिनको नहीं पता चूक क्या होता है, वो नींबू माल्टे का ऐसे मिक्स करके उसमें नमक डाल के, हरे धनिया का, भांग का नमक डाल के, चीनी गुड़ सब कुछ डाल के, फिर जिसको दही पसंद हो दही डाल के उसका पूरा ऐसे एक मिश्रण सा बन जाता है। और ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। सर्दियों में यहाँ दिन में एक बार सब ये लोग खाते ही खाते हैं। फिर हमने चूक एंजॉय किया अच्छे मौसम में, हवा भी चल रही थी और धूप भी बहुत अच्छी थी। फिर हमने चूक खाया। हाँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और इस सीज़न मैंने बहुत ज़्यादा चूक खाए हैं, क्योंकि दिल्ली में तो ना नींबू मिलता था ना माल्टा मिलता था ऐसा जो वहाँ चूक बना के खाते। फिर हम चल दिए विराज को स्कूल से लाने। तो बहुत सरप्राइज़ हो गया था और बहुत खुश हो गया था सबको देखे कि सब उसको लेने आए हैं। घर जाके लंच किया। फिर शाम को हम लोग निकल पड़े थे सनसेट देखने एक बहुत ही अच्छी जगह में, पिथौरागढ़ में। तो वो ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम वॉक करके जा रहे हैं ताकि नज़ारों के भी, रास्ते में जो भी नज़ारे हैं उनके मज़े ले सके और पूरा रास्ता एंजॉय कर सके। बच्चों को भी वॉक करा के लेके जा रहे हैं और हम सब निकल चुके हैं शॉर्टकट मारते हुए। ये है पहाड़ के शॉर्टकट रास्ते जहाँ से पैदल आया जाता है। और ये अब हम ऊपर को आ गए हैं। अब ये थोड़ा सा पतली वाली रोड में मार्केट की रोड है जो सीधा की ऊपर लिंक रोड को निकलती है। वैसे मुझे भी अभी ज़्यादा यहाँ की नॉलेज नहीं है, पर धीरे धीरे हो जाएगी। और ये रोड सीधी ऊपर लिंक रोड को निकलती है जहाँ से फिर हम आगे पहुँचेंगे। ये बीच में अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे थे हमें। ये हम स्टेशन से ऊपर आ गए हैं और यहाँ भी रुके। रास्ते में इतना रुक रुक के गए कि पता नहीं पहुँचते टाइम पे। यहीं इतना अच्छा व्यू आ रहा था सनसेट का, बस यहीं से देख लो। खैर अभी हमें आगे बहुत आगे जाना है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि ऐसे रुक रुक के ही देखते रहेंगे तो यहीं सारा टाइम चला जाएगा और रात हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम रुक रहे थे। यहाँ से भी कितना सुंदर दिख रहा है। वाह, ये घर जिसका है बहुत बढ़िया जगह है। पूरा तो नहीं, 10-20% पिथौरागढ़ तो दिख ही रहा होगा यहाँ से। फिर रास्ते में जो भी मंदिर था उसको जय करते। देखिए यहाँ के बच्चों के संस्कार कितने अच्छे, आई लाइक इट। फिर हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। ये आ गए हैं हम पिथौरागढ़ फोर्ट। इसको गोरखा किला और लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने टिकट ली, 20 रुपीज़ की टिकट थी पर पर्सन। और फिर हम लोग फोर्ट देखने निकल पड़े। आइए आपको करवाते हैं फोर्ट के दर्शन। होपफुली यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा होगा और आपको इसका इतिहास भी बताएंगे। चलिए चलते हैं आगे फोर्ट देखने। ये है रामलीला ग्राउंड। यहाँ पे भी अच्छा था, एंट्रेंस अच्छी है। इसका निर्माण गोरखों ने किया था 1789 में। गोरखा शासन के कुछ दस्तावेजों में इसका नाम बाउल की गढ़ से भी जाना गया है। गोरखों ने ये किला सबसे ऊंचे स्थान पर बनाया था शहर के, ताकि वो अपने शत्रुओं का सामना कर सके और यहाँ से उनको सब कुछ दिख सके, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे होगा उतना ही अच्छे से वो लोग नीचे का देख पाते और अपने शत्रुओं को आते देख पाते या आक्रमण कर पाते उन पे। तो इसीलिए टॉप पे बना हुआ है। ये पूरा फोर्ट 8.5 नाली में फैला हुआ है। जैसे प्लेन एरिया में गज और स्क्वायर फीट का हिसाब चलता है, काफ़ी लोगों को पता होगा, पहाड़ों में नाली का हिसाब चलता है। तो ये 8.5 नाली में ये पूरा फोर्ट फैला हुआ है। इस किले से 9 ठाकुर सोर के 9 किलों को देखा जा सकता है। उनके नाम हैं उदयपुर कोट, ऊंचा कोट, भाट कोट, दुनी कोट, बेलौर कोट, ड्यूआर कोट, बल कोट, थर कोट और सहज कोट।
थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो रहा होगा क्योंकि यहाँ लोकल लैंग्वेज में थोड़ा अलग ही बोला जाता है, थोड़ा मतलब अलग प्रोनाउंसिएशन है इसीलिए। फिर हम और आगे गए और एक्सप्लोर किया इसका इतिहास पढ़ने के बाद। और देखो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है। पहले यहाँ दफ्तर हुआ करते थे, मतलब पहले ऐसे थोड़े टाइम पहले, ये फोर्ट खुले हुए कुछ साल ही हुए हैं, गवर्नमेंट ने अब इसको टूरिस्ट प्लेस कर दिया है। पहले यहाँ दफ्तर हुआ करते थे। और ये देखो, ओ माय गॉड, क्या व्यू है यहाँ का और क्या सनसेट नज़र आ रहा है, वाओ। फोर्ट को हर जगह से देखते हैं, काफ़ी बड़ा है, लेकिन थोड़ा व्यू देखते हैं। जैसे मैं बता रही थी ना आपको, यहाँ से राजा महाराजा अपने शत्रुओं को देखते होंगे, पूरा नीचे दिख रहा है सब कुछ। तो अगर उनका कोई शत्रु आता होगा तो यहाँ से देखते होंगे और यहीं से आक्रमण करते होंगे। राजा महाराजाओं की भी क्या लाइफ रहती थी, वाह। लेकिन आजकल की लाइफ ज़्यादा बेटर है। फिर हमने पूरा फोर्ट देखा, हमने सोचा एक राउंड लगा लें पूरे फोर्ट का, देख लेते हैं कहीं और कुछ बचा तो नहीं है। बाकी मेन चीज़ें तो हमने देख ही लिए। यहाँ पे भी एक दफ्तर हुआ करता था ये सब, लेकिन अब यहाँ पे लोकल शॉप्स खोल दिए हैं। यहाँ से आप कोई भी लोकल सामान खरीद सकते हैं, जितना भी यहाँ लोकल बनता है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ से पिथौरागढ़ का लोकल सामान लेके जाते हैं, जो कहीं बाहर कहीं नहीं मिलता, सिर्फ यहीं मिलता है। हम सनसेट के टाइम पे आए थे, 5:30 बज चुके थे, तो 5 बजे ही दुकानें बंद हो जाती हैं, तो हमें वो दुकानें नहीं देखने को मिली। फिर कभी आएंगे अगर कुछ शॉपिंग करनी होगी तो, क्योंकि पास में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं हमारे घर से। और फिर थोड़ा सनसेट का आनंद लिया। बहुत अच्छा मौसम भी था, बहुत अच्छा व्यू भी था, और हम सही टाइम पे पहुंच भी गए थे। मतलब कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन अपनी आईज से देखने में इतना सुंदर लग रहा था। विराज लेकिन बोर हो गया था, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, वो अपने झूले ढूंढ रहा था बस। वाह, सो पीसफुल। फिर हमने कहा कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, सनसेट भी इतना अच्छा है, थोड़ा चाय वाय पीते हैं और फिर घर चलते हैं। उसके बाद हम घर आ गए। घर में सब गप्पे शप्पे मारने में लगे हुए थे। ये टाइम बड़ा बढ़िया होता है कि सब जहाँ मिल के बैठ के गप्पे करते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर रात हो गई थी, थोड़ा आविया को खेलना था, मौसी उसकी खिला रही थी सोने से पहले। बच्चों के तो सही मजे आ गए। लो पैम्परिंग शुरू। विराज की मालिश हो गई है, अब आविया को हो रही है मेरी भी मालिश हो। नानी ने विराज की मालिश पूरी करके अब उसको पैक कर रही है रात के लिए। और आविया को हो रहा है, भैया मेरे भी करो, मेरा नंबर कब आएगा। बस अब विराज रेडी, अब आविया की बारी। आविया भी रेडी हो गई है, अब उसको फटाफट मजे ले रहे हैं दोनों बच्चे। इसी के साथ आज का दिन बस यही था। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।